रहेगा तो कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पास बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पास मॉडुलस लिख लिया एक्स। अब इसके सिंबल को शो कराऊंगा, एक माइनस में एक प्लस में, और इसके सिंबल को मैं शो कराऊंगा, इसको एक्स माइनस वन, इसको शो कराओ ये माइनस और एक प्लस, ऐसे। ठीक। अब यहाँ पास हम ये यही लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास दिखाते हैं किसके लिए, एक्स के वैल्यू 0 से कम के लिए, एक्स की वैल्यू 0 से कम के लिए। ठीक। कम के लिए जब करेंगे तो 0 से कम के लिए आपको क्या दिखाई देगा, यही सब ध्यान देना है। तो देखिए कम के लिए ये माइनस में ये माइनस, कहाँ रखेंगे, ये इस पर। तो यहाँ पर देखिए कम, यहाँ माइनस लिख लीजिए, ये आपका माइनस, और यहाँ देखिए चिन्ह किससे प्लस का है तो प्लस लगा लीजिए, यहाँ प्लस। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह है। अब यहाँ पास माइनस ये वाला, तो यहाँ पास माइनस, ऐसे ये ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा दी ब्रैकेट। अब जब इसको ओपन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस एक्स पहले से था, ये माइनस प्लस, यहाँ पास आपका ये ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा से मिस लिख गया है, यहाँ है माइनस वन। ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस से इसके अंदर गुना हो जाएगा, या यही माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। इतनी बात तो समझ में आई। अब देखो ये दोनों माइनस में है, तो इसको आप लिख लेंगे -2x प्लस वन। किसके लिए फंक्शन बन गया, 0 से कम के लिए। किसके लिए बना, 0 से कम के लिए। इतनी बात तो क्लियर है। चलिए अब आपको नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ x की वैल्यू क्या, अब किसके लिए चेक करते हैं, अब चेक करेंगे 0 के बराबर और 1 से छोटा। देखिए 0 से बराबर x की वैल्यू और 1 से छोटे के लिए चेक करेंगे। 0 के बराबर और 1 से छोटा, तो 0 के बराबर यानी इसको ले लीजिए, यहाँ x ले लीजिए, ये कौन सिंबल होगा, यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस ले लीजिए। ठीक। और अब आपके पास अब 1 से कम, कम कौन वाला है, ये देखिए कम ये वाला है, तो यहाँ पास ऐसे लगाकर कम की तरफ, ऐसे ये ब्रैकेट है, यहाँ x माइनस एक, ये ऐसे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको रब कर देता हूँ, देखिए इतना। तो यहाँ पास ये माइनस एक्स माइनस एक, ऐसे। अब इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ एक्स, ये माइनस एक्स और ये प्लस, इससे गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये माइनस में ये प्लस में, तो कितना हो गया, यहाँ एक हो गया, एक आया कि नहीं, है ना। तो आपको यहाँ एक हो गया। अब चेक करें किसके लिए, अभी एक पॉइंट और है ना। अब यहाँ चेक करेंगे एक्स से ज्यादा, नहीं सॉरी, एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा और बराबर के लिए चेक कर लीजिए। अब एक से ज्यादा, तो यहाँ पास ज्यादा में आप ये इसको प्लस वाला रखेंगे और यहाँ प्लस वाला रखेंगे, ऐसे, ये ऐसे ऐसे रखेंगे। ठीक। तो आपको देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2x माइनस वन। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ आप फंक्शन बना लीजिए, फंक्शन क्या बना, यही बना लेते हैं फंक्शन, एफ ऑफ एक्स, ये यस, ये फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पास लिखेंगे किसके लिए, यदि
यदि आपका क्या हो, x कम हो 0 से, तो क्या बन गया फंक्शन जब कम हो, तो हमारे पास बना फंक्शन ये कम के लिए -2x और +1। यदि यहाँ फंक्शन 0 x से ज्यादा या बराबर और 1 से कम हो, तब फंक्शन क्या बना, हमारे पास 1 बना, यहाँ पास 1 बना। अच्छा, यदि फंक्शन x से ज्यादा या बराबर हो 1 के लिए, तो उसका फंक्शन क्या बन जाता है आपको 2x-1। ये हमारे पास फंक्शन बन गया, फलन बन गया। अब इस पर आप चेक करिए, 2 पॉइंट है, आप चेक करेंगे किस पर, x बराबर 0 पॉइंट लेकर। ठीक है, इस पर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट शो कराएंगे। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पास लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडस 0 माइनस यहाँ f(x). अब यहाँ पास कम के लिए बात कर रहा है, तो कम के लिए कौन है, ये फंक्शन हमारे पास। तो यहाँ पास लिमिट x टेंडस कम, यानी आपको क्या शो करा, -2x+1। ये अब यहाँ पास लिमिट का मान रखा देंगे, लिमिट का मान, तो जब लिमिट के मान रखाएंगे ये वाला मान यहाँ, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0 इंटू क्या हो जाएगा, वो -2 इंटू 0 कर देंगे और यहाँ +1। देखिए ये हो गया 0, ये हो गया प्लस, आपका कितना आ गया, 1 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब राइट हैंड के लिए देखिए, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिमिट x टेंडस प्लस के लिए 0 प्लस के लिए, तब फंक्शन क्या होगा, तब फंक्शन आपका क्या होगा, अब यहाँ पास 0 प्लस, तो ये फंक्शन आपका 0 प्लस के लिए, देखो 0 से प्लस के लिए ये ज्यादा है ना, तो ये 1 होता है, 1। अब यहाँ लिमिट तो मान रखा नहीं सकते हैं, तो 1 ही होगा। अब f(x) x के बराबर के लिए क्या है, बराबर के लिए भी यही फंक्शन होगा, यहाँ 1। तो देखिए लेफ्ट हमारा 1 आया और राइट हमारा 1 आया और f(x), तो यहाँ पास लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f(x). अब यहाँ पास ये तीनों के लिए क्या हुआ, लेफ्ट यानी बराबर हुआ ना, तो यहाँ पास लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हमने क्या लिया था, यही लिया था ना, देखिए हाँ 0 पर, यहाँ पास 0 पर x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, सांतत होगा, सांतत होगा। अच्छा, अब इस पर एक पॉइंट और है, अब कौन सा पॉइंट लेंगे, सेकेंड केस बनाकर, वो फर्स्ट केस था। देखिए सेकेंड केस में आपको यहाँ, सेकेंड केस में हम x बराबर क्या लेंगे, 1, x बराबर 1 लेंगे। अब इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाइए, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडस 1 से कम, माइनस फंक्शन यहाँ पास f(x). अब कम के लिए देखिए, ये कम के लिए है, देखो 1 आ रहा है, तो यहाँ कम के लिए आपका लिमिट x टेंडस 0 माइनस, कम के लिए लिमिट का मान तो रखा नहीं सकते हैं, आप 1 रखिए। अब यहाँ पास राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडस 0 यहाँ प्लस के लिए f(x). अच्छा, f(x) के लिए क्या होगा, देखिए इक्वल के लिए फंक्शन हमारा क्या है, ये यहाँ पास ये है,
यहाँ पास लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडस 0 प्लस हमको क्या फंक्शन आ गया, ये वाला आ गया। अब क्या करेंगे, लिमिट का मान रखा देंगे। लिमिट का मान लिमिट का मान रखने पर तो देखो लिमिट का मान यहाँ 0 है, इस पर रखाओगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सॉरी 1 है, यहाँ पास 1 है, ये 1 है, ठीक, यहाँ 1 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 है, ये 1 है, ये 1 प्लस 1 है, ठीक है ना। यहाँ हमने ध्यान न दिया, यहाँ प्लस 1, ठीक। अब एक लिमिट का मान रखाएंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस, यानी आपका वैल्यू क्या आया 1। अब निकाल लेंगे एफ ऑफ एक्स के बारे में, एफ ऑफ एक्स, इसका फंक्शन इक्वल के लिए रहित फंक्शन है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 2x माइनस 1। अब x बराबर 1 रख लीजिए यहाँ पास, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल 1। अब देखिए इसमें भी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये क्या है हमारा बराबर है। देखिए यहाँ पास ये बराबर है तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर फलन फलन क्या होगा, सांतत होगा, सांतत होगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक। ऐसे ही आपको ध्यान देना